सबको जय मसीह की। मेरा नाम ललित गायकवाड़, मैं महाराष्ट्र से। मैं भी एक पास्टर हूँ, परंतु यहाँ पे मैं पास्टर नहीं हूँ, एक विश्वासी और एक विद्यार्थी हूँ। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है, पास्टर को सुनना पसंद नहीं, पास्टर बार बार उनको प्रचार करने की आदत रहती है। परंतु मेरे प्रियो, बताने का एक ही मकसद है, यहाँ पे आया हूँ, बहुत बढ़िया शिक्षा को मैंने प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया, जो बातें हमें मालूम नहीं थी। ऐसी बातों को हमने देखा जो बातें कभी हमने सुनी नहीं, देखी नहीं, और उन बातों को हमने कभी स्पर्श किया नहीं। ऐसी अद्भुत बातों को, रहस्य को, एक पास्टर होने के नाते भी, पास्टर का फैमिली के साथ, पास्टर का कलीसिया के साथ, पास्टर का हालेलुया, पास्टर के साथ, पास्टर का अन्य लोगों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, बहुत सारी बातों को हमने यहाँ पे सीखा है। पहली बात, हमने प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में, क्षमा के बारे में और एक फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी बातों को हमने सीखा है। और एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त करके मैं कहना चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र में जब जाऊँगा तब अच्छे फलों को हालेलुया मैं देखूँगा। हालेलुया। मैं मार्टिन पास्टर के साथ एक अनुशासन में, एक बोले तो अधीनता में हम लोग सेवकाई करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र का नाम बहुत खराब हो चुका है, और हम लोग 20-25 लोग यहाँ पे आना चाहते थे, और 20-25 लोगों यहाँ लाने के लिए मुझे 200 से 300 पास्टर लोगों को बताना पड़ा। यहाँ पे नलगोंडा में एक 10 दिन का पास्टर लोगों के लिए ट्रेनिंग है। और मेरे प्रियो, बहुत सारे पास्टरों ने मुझे फ़ोन किया, बताया। मैं अंतरी पास्टर को कुछ बातें बताया नहीं, इधर आने के बाद बताया कि बहुत सारे पास्टर लोग बोल रहे थे, क्या पास्टर, हम लोग 10 दिन वहाँ जाएंगे, जाने के लिए 1 दिन, आने के लिए 1 दिन, बोले तो 12-14 दिन हमारा हो जाएगा। और देखो, वो बोले कि पास्टर हम लोग वहाँ जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। नुकसान? मैं बोला क्या नुकसान होगा? परमेश्वर की सेवकाई के लिए जा रहे, वचन के ज्ञान प्राप्त करने के जा रहे, क्या नुकसान होगा? वो बोल रहे कि हम लोग हमारे कलीसिया में हाउस विजिट करेंगे, हाउस ग्रुप में जाएंगे तो एक घर में 500 रुपये मिलता है, सुबह और दोपहर को जाएंगे तो 1000 रुपये मिलेगा। ऐसा 12-14 दिन हम वहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा? हमारा नुकसान होगा, 12,000 रुपये का नुकसान होगा। मैं बोला मत आओ। हालेलुया। और पास्टर ने भी एक बातों को सिखाया था, हालेलुया, आप बुलाए गए हो या चुने गए हो। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कि 25 लोगों को 200 लोगों को बताया और 20 लोग कंफर्म हुए थे आने के लिए। एंथोनी पास्टर को बताया था कि पास्टर जी ऐसा ऐसा हुआ है। कुछ लोगों ने टिकट निकाला था, परंतु मैं सोच समझकर अंकल को, पास्टर जी को मैंने भेजा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था ऐसा होने वाला है। बहुत बार मेरे साथ धोखेबाजी हुआ है, और हम लोग 25 लोगों में से 7 लोगों का टिकट फाइनल हुआ, और 7 लोग यहाँ आए, 7 में से भी 2 गायब हुए, 1 दिन रुके, उसके बाद 2-3 दिन 1 जन रुका, उसके बाद वो भी भाग के गया। हालेलुया। बचे 5 जन, 4 जन, और 4 जन यहाँ तक, आज तक हम, हालेलुया, मैं कहना चाहता हूँ कि 4 जिले में जाकर उलट पुलट करेंगे। हालेलुया। और बहुत सारे पास्टर लोग बोल रहे थे कि कितना पैसा मिलेगा। हालेलुया। ये सारे बातें मेरे साथ हुआ है, और वो नहीं आए। मैं कहना चाहता हूँ वो लोग बुलाए गए हैं, हम लोग चुने गए हैं। हालेलुया। और उसके बाद मेरे प्रियो, मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, ऐसी जगह से आता हूँ, ऐसे जिले से आता हूँ जो शिरडी साईं बाबा करके एक टेम्पल है, बड़ा टेम्पल है, और शनि शिंगणापुर, ये दोनों गढ़ से हम लोग सेवकाई करके आते हैं। और यहाँ पे आने के समय मैं बताना चाहता हूँ मेरी गवाही, जब भाई जो गीत गा रहे थे, नदियाँ तुझे डुबा ना सके, तो मेरे आंसू इतने आ रहे थे। मैं यहाँ आया, मेरे भाई सुभाष और मैं, मेरे घर में इतना पानी घुस गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे, देखो इतना समस्या हमारे घर में आ रहा था। और देखो ट्रेन में आ रही, तो ट्रेन 1.5 महीना पहले हमने रिजर्वेशन किया था, टिकट बुकिंग किया था, और ट्रेन में भी हमें हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। हम लोग बैठकर खड़े होकर आए, थोड़ा जगह बैठने के लिए, नीचे बैठने के लिए सीट पे नहीं, नीचे बैठने के लिए जगह मिला, तो इतना बारिश ट्रेन से, खिड़कियों से, दरवाजे से आया, हमारा बैग, हमारा कपड़ा सब हम गिले हो गए और उठकर खड़े हो गए। नींद नहीं, कुछ भी नहीं। हालेलुया। और देखो घर में भी पानी है, ट्रेन में भी पानी है, और इधर आए, हालेलुया, मेरे
मौसी का लड़का, जो मैं इधर आने से पहले उसके सर पे हाथ रखकर प्रार्थना करके आया, तो 2-3 दिन में वो बेटा, अच्छा जवान बेटा, 22 साल का बच्चा, वो अटैक से, उसको अटैक आया और वो गुजर गया। इतना सारी परेशानी गांव में हो रही थी। हालेलुया, शैतान हमें हालेलुया बहकाना चाहता था, इधर से कैसे भाग जाएंगे। मैं शैतान को बोला, शैतान मैं बुलाया गया हूँ नहीं हूँ, मैं चुना गया हूँ। हालेलुया। और मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं महाराष्ट्र में हालेलुया एक बेदारी, एक जागृति, एक संजीवन को देखूंगा। और मार्टिन अन्ना भी महाराष्ट्र में जरूर जल्दी जल्दी आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, मैं जिस स्थान में सेवकाई करा था महाराष्ट्र में, उस स्थान में एक एमएलए करके, जो विधानसभा से वोटिंग से नहीं, जो विधानसभा से जो आमदार लोगों के द्वारा, जो बीजेपी का जो है उनके द्वारा चुना गया हुआ एक एमएलए है, आमदार है। उन्होंने सब लोगों ने हमें परेशानी दिया था, पास्टर को मारपीट करेंगे तो 3 लाख रुपए देंगे, और पास्टर के हाथ पैर तोड़ेंगे तो 7 लाख रुपए, और पास्टर को डायरेक्ट सैराट करेंगे, सैराट पिक्चर आया था ना, वो सैराट के डायरेक्ट खत्म करेंगे तो 11 लाख रुपए का इनाम आज भी रखा है उन्होंने। ओपन चैलेंज दिया है, यूट्यूब पे वीडियो है, सांगली और सातारा करके। हालेलुया, सारे पास्टर लोग जो छोटे बड़े छोटे लोग हैं, उन्होंने कलीसिया को बंद किया है। हालेलुया, सब भाग रहे इधर से उधर। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे महाराष्ट्र के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे जिस नगर में हम लोग सेवकाई करते हैं उस स्थान के लिए प्लीज आप जरूर दुआ में याद करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। थैंक यू। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं। मेरा नाम कमलेश विक्रांत भारती, मैं बक्सर बिहार से बिलोंग करता हूं। मैं यहां पर एक गवाही देने आया हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सिकंदराबाद से नालगोंडा जाऊंगा और यहां पे प्रभु की मैं गवाही दूंगा। हमको हमारे एक मित्र सियाराम जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि एंथोनी सर का फ़ोन आया है, हम लोग को सिकंदराबाद जाना है। तो हम बोले कि क्या प्रोग्राम है, कैसे हम लोग चलेंगे। तो फिर हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि अभी समय है रिजर्वेशन करा देने के लिए। तो उधर से हम लोग रिजर्वेशन कराए थे, कम से कम 15 से 20 आदमी का लिस्ट बनाए, उसमें से 15 आदमी रिजर्वेशन करा लिए। 15 आदमी का रिजर्वेशन कराने के बाद इधर से रिटर्निंग का टिकट नहीं मिल रहा था और सभी परेशान हो गए। कम से कम 2-2.5 दिन लगता है यहाँ से बिहार जाने में, घर जाने में। तो हम वेट किए, हम लोग बहुत कोशिश की और रिटर्निंग का टिकट नहीं मिलने के कारण 15 में 12 आदमी कैंसिल करा दिए। फिर हम लोग 3 आदमी बचे। 3 आदमी में एक पास्टर जी का डेट एक मीटिंग में क्रॉस कर रहा था, एक ही साथ आ रहा था। तो हम बोले कि रुक जाओ, आप 25 तारीख तक वेट करो और 5 तारीख को हम लोग का जो रिजर्वेशन हो चुका है, आप 25 तारीख तक वेट करो। उसके बाद लास्ट में हम लोग डिसीजन लेंगे कि हम क्या करेंगे। 25 तारीख आते आते मेरे पास फ़ोन आया, कमलेश जी मेरा टिकट कैंसिल करवा दीजिए, हम भी नहीं जाएंगे। अब बचे 2 आदमी, हम और सियाराम जी। फिर सियाराम जी बोले कि हमारे साथ कुछ सिचुएशन ठीक नहीं है, आप मेरा भी कैंसिल करवा दो। हम बोले कि आप भी रुक जाओ, जब कैंसिल कराना होगा तो जाने के 1 दिन पहले भी हम कैंसिल करवा देंगे। लेकिन मेरे अंदर से जो अंतर आत्मा की आवाज़ आ रही थी कि नहीं, मेरे को इस मीटिंग में जाना है, क्योंकि हम अपना काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम प्रभु का काम करने के लिए जा रहे हैं और उसमें कोई बंधन नहीं है, हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रभु की योजना को समझना और उन्होंने क्यों हमको यहाँ पे बुलाया। तो हम सियाराम जी
का रिजर्वेशन करा के हम लोग आए और एक और बंधु आ गए हमारे साथ। हम लोगों ने सोचा यही कि जो लूका 10 में लिखा है कि मैं तुमको 2-2 करके भेजूंगा, और ठीक हम और सियाराम जी ही तैयार हुए यहाँ आने के लिए। हमने बहुतों को कोशिश किया कि हम लास्ट तक खींच ले चले, लेकिन वो सब टिकट कैंसिल हो गया, क्योंकि बुलाए गए बहुत हैं और चुने गए बहुत ही थोड़े हैं। प्लानिंग हुआ 15 आदमी का, और उसमें केवल यहाँ पर 2 और एक लास्ट में हमारे साथ आया अशोक जी, 3 ही आदमी यहाँ पहुँच पाए। तो प्रभु की योजना बहुत ही आश्चर्य है। और यहाँ पर आने के बाद मैंने जो क्लास में सीखा, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम 1 लाख रुपया भी पेड करेंगे तो वो चीज़ हम नहीं सीख पाएंगे। हालेलुया। यहाँ कुछ अद्भुत है। हम पहले 10 मिनट में बैठे, वहीं पे हमको ये महसूस हो गया कि हम जिंदगी में कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें किस वे में जाना है। हमारी प्लानिंग के अनुसार हमको नहीं चलना है। जो बाइबिल में लिखा है उसी के हिसाब से हमको आगे की ओर बढ़ना है, अपने को लेके, अपनी परिवार को लेके, अपनी पूरी कलीसिया को लेके और सभी विश्वासी भाई बहन को लेके। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें इस मंच पे खड़ा किया और गवाही देने का मौका मिला। और ये सब प्रभु की योजना है, मेरी योजना नहीं थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं नालगोंडा जाऊंगा, लेकिन प्रभु योजना के तहत किसी को माध्यम बना के और यहाँ तक प्रभु ने पहुँचाया। इसके साथ ही हम आप सबका फिर से बिहार के तरफ से स्वागत करते हैं। और सबको जय मसीह की। జయ మసీకి. తెలుగు వస్తుంది కానీ నేను తెలుగులో అంత మాట్లాడలేను, అందుకని కొంచెం హిందీలో చెప్తాను. హిందీ మీకు అర్థం అవుతుంది. ప్రైజ్ द लॉर्ड. मैं प्रभु का दास का भी धन्यवाद देता हूँ, अम्मगारू और अक्का का भी धन्यवाद देता हूँ, और पूरे पवित्र लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये बात बताना चाहूँगा कि हमारा इसी साल जून में एक प्रोग्राम यहाँ रखे थे केवल छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। तो उस छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो प्रोग्राम रखा था, 70 से 80 लोग थे यहाँ पर। उस प्रोग्राम होने के बाद जब मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ गया तो एक अद्भुत गवाही हुआ एक भाई के जीवन में। वो ये गवाही था कि वो इस प्रोग्राम में आने से पहले ट्रेन जब चढ़ा बोलते तो दारू पी के ही चढ़ा बोलते, और वो दारू पिया बोलते और क्या बोल के चढ़ा बोलते, ये मेरा आखिरी दारू रहेगा सब बोला बोलते। ऐसा बोल के ट्रेन चढ़ के इधर आया, और वो 10 दिन का जो प्रोग्राम था यहाँ पर डिसाइपलशिप का, वो बोलता है कि कोई भी पास्टर आता था यहाँ पे सिखाने के लिए, वो वचन मेरे लिए ही रहता था बोले। और वो वचन को सुन करके पश्चाताप करके रो रो के यहाँ प्रार्थना किया बोलते। हमको किसी को मालूम नहीं। यहाँ से वो छत्तीसगढ़ में अपने गांव में गया। वो जिस कलीसिया में जाता था उसकी पत्नी जाती थी और वो जाता था, दारू पीता था। वो उसको देखे बोलते वहाँ आसपास के चर्च के पास्टर लोग, विश्वासी लोग, वो सभी लोग उसको देख के आश्चर्यचकित हो गए, इसका दारू कैसे छूटा। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, पूरे भारत में दारू के मामले में छत्तीसगढ़ अभी नंबर 1 पे है। आप सर्वे कर लीजिए गूगल में, अभी दारू में नंबर 1 छत्तीसगढ़ ही है। तो वहाँ दारू इतना ज़्यादा पीते, इतना नशे में रहते हैं लोग। लेकिन ये व्यक्ति को कई बार उपवास किए बोलते, प्रार्थना किए, लेकिन इसका दारू नहीं छूटा। तो उसको पूछे तेरा दारू कैसे छूटा, तो वो बोलता है सिकंदराबाद का नालगोंडा गया ना, वहाँ प्रभु मेरे से बात किया बोले। जैसे ये गवाही बताया तो वहाँ के पूरे
पूरे आसपास के जितने पास्टर लोग हैं, उनके चर्च के जवान लोग हैं, वो सभी लोग ना मुझे फ़ोन कर रहे हैं। पास्टर रमेश बारा बोल के अंबिकापुर में, उसको फ़ोन कर रहे, वो मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि अभी ये जो अक्टूबर का मीटिंग है उसमें हम लोग आ जाएंगे। मैं बोला नहीं 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 भैया, नहीं आ सकते, ये मीटिंग छत्तीसगढ़ वालों के लिए नहीं है। तो वो लोग मुझे बोलते हैं पास्टर जी आप टिकट के लिए कोई पैसा मत दो बोल रहे हो। अरे भैया नहीं है ऐसा, मेरी बात मानो, बोलने से हम लोग जनरल में आ जाएंगे बोल रहे थे। फिर उसके बाद मैं अन्ना को फ़ोन कर रहा हूँ, अन्ना बोलता है नहीं 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 है, अभी अभी मत बोलो उनको बोल रहे। तो मेरे को इतना परेशान कर रहे, इतना नए नए लोग, जो पुराने वो नहीं, एकदम नया नया लोग, वो लोग इतना ज़्यादा तैयार हैं कि हम लोग आएंगे। ऐसा क्या चीज़ है वहाँ पर कि एक दरुआ व्यक्ति बदल गया, मतलब वो लोग इतने आश्चर्य हो गए। तो मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप पूरे कलीसिया के लोग पास्टर मार्टिन अन्ना के साथ में मिलकर जो नॉर्थ इंडिया का जो दर्शन में चल रहे हो, उसका उत्तर प्रभु दे रहा है। यहाँ से वो आशीष छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में जाने वाला आने वाले दिनों में, और बहुत ही अद्भुत रीति से लोगों की गवाहियाँ होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। बहुत अच्छा प्रभु का काम होगा। तो कृपया करके आप सभी लोगों का सहयोग जैसा अभी बना हुआ है, आने वाले दिनों में भी ऐसी बनाए रखे, ताकि हम मिलकर भारत देश को जीतेंगे। प्रभु बहुत आशीष करे। जय मसीह। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप लोग को मालूम है कि ये मेरा 2021 से मैं पास्टर मार्टिन जी के साथ जुड़कर और यहाँ ट्रेनिंग में लगातार आ रहा हूँ। और मैं पहले ही बोला था जब तक ये ट्रेनिंग चलेगा तब तक मैं आऊँगा। और यहाँ आने के बाद प्रभु के दास हमेशा जब भी आता हूँ मुझे बिलासपुर के लिए बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं बिलासपुर के लिए। मुझे मालूम है ये प्रभु की ओर से है, और मुझे मालूम है मैं बिलासपुर जाऊँगा तो प्रभु अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा मौका मुझे मिल नहीं रहा है जाने के लिए। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मगरमच्छ को भेज, जब मुझे निकल रहा, छोड़ के जाने के नहीं हो रहा। मैं अपनी पत्नी से बात किया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ समस्या है, छोड़ के जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग मेरे लिए खास कर समय निकाल कर मम्मी से, सिस्टर से आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए, प्रभु हिम्मत दे, क्योंकि जाने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा मुझे। वहाँ पे मुझे हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए बहुत खर्चे हैं, बहुत कुछ है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है प्रभु अद्भुत काम करेगा। ये तो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए खास कर प्रार्थना करिए। हर संडे हर चर्च में कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, खासकर ज्योति शर्मा और रतन यादव के लिए आप लोग प्रार्थना करिए कि प्रभु उनके मन को बदले। प्रभु के दास एक शब्द बोले थे, वो प्रभु को ग्रहण करेगी नहीं तो मर जाएगी। दोनों में से एक चीज होने वाला पास्टर के मुंह से निकल चुका है, और अभी वो समय नजदीक आ चुका है उसका। तो आप छत्तीसगढ़ की प्रार्थना करें। कल की घटना है, एक पास्टर जी शादी के लिए गए थे, रिश्ता देखने के लिए, लड़की देखने गए थे, उसको वो अंदर कर दिया, बोले कि तुम धर्मांतरण कर रहे हो। और एक घर में बर्थडे पार्टी चल रहा है, जन्मदिन का पार्टी, बोलते हैं कि धर्मांतरण का काम चल रहा है। मतलब उनको मुद्दा अच्छी है धर्मांतरण का। तो आप लोग खास कर छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करिए। पास्टर एंथोनी जी, मैं, हम बहुत लोग छत्तीसगढ़ में सेवा करते हैं, हमें डर नहीं है। क्योंकि डर इसलिए नहीं है क्योंकि स्वर्ग का आशा है, जितना जल्दी जाएंगे स्वर्ग में मिलेगा हम लोग को, है ना। इसलिए मैं, आज मेरी पत्नी बहुत डर रही थी, बोली मैं कैसा सेवा चलाऊंगी। बोला चला। मैं बोला तू भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहती कि नहीं चाहती, बता। बोला उसको मैं सुबह, एंथोनी पास्टर जी, बोले हाँ चाहती हूँ। तो चाहती है तो सताई जाएगी। नहीं आप नहीं हो, कोई आ गया तो कैसे करेंगे। बोला मार खा, तू आ गया तो, हाँ मेरे क्षेत्र में आने वाले, बोला मार खा, आएगी तो मार खा। बोला आप नहीं, बोला तू मार खा। आप नहीं खाओगे, बोला मैं भी आज खाऊंगा मार, तू भी मार खा। बोला मैं उसको मार खा बोला। तो फिर बहुत हिम्मत उसको दिया, तब जाके आज आराधना चालू की। पुलिस वाले बोल रहे थे और सब बोल रहे थे आज आराधना मत चलाओ बोल रहे थे, लेकिन बोला चालू करो, प्रार्थना करो, जो होगा देखा जाएगा। मतलब बहुत तकलीफ है छत्तीसगढ़ में आराधना करने के लिए। ऐसे समय में भी प्रभु के दास पास्टर मार्टिन जी हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं, हमको डर लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो आते, हिम्मत करके आते हैं कि प्रभु के सेवा पे होकर के। हालेलुया। 26 రాష్ట్రాలు తిరిగినాం, ఒక 6 దేశాలు, మొన్నటితో బర్మాతో 7 దేశాలు వేయించినాం.
ఎక్కడ తిరిగినా ఏం చేసినా నాకేదో తెలివి ఉందనో డబ్బు ఉందనో నేను పోవట్లేను. ఆయన పిలుపుని బట్టి, ఆయన చూపిస్తున్న దారిని బట్టి, ఆత్మ నడిపింపును బట్టి, ఆయన ముందుగా ఏర్పాటు చేసిన మనుషుల కొరకు నేను వెళ్తున్నాను. ఇన్ని ప్రాంతాల్లో చేయటానికి నాకు ప్రాముఖ్యంగా దేవుడిచ్చిన దైవజనులు వీళ్ళు. హల్లెలూయా. అపోస్తలుడైన పౌలు పలుమార్లు అంటాడు కదా, నా జత పని వాళ్ళని. ఇగో నార్త్లో హిందీ ప్రజలు మొదలు చేయడానికి వీళ్ళే నా జత పని వాళ్ళు. వీళ్ళు లేకపోతే అక్కడ పని కాదు. వీళ్ళు లేకపోతే పని కాదని వీళ్ళు రుజువు చేసి చూపించారు. ఎక్కడనుకున్నా గోవాలో అంటే నిజంగా కూడా కాదనుకో. అది ఎట్లా అంటే మనకి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడికి రాలే. పాపం నాగరాజు పైసలు ఖర్చు పెట్టాడు, 1.5 దాకా ఖర్చు పెట్టాడు. చాలామందిని పిలిచాడు, పెద్ద హాల్ బుక్ చేశాడు, భోజనాలు చేశాడు, ఏదో చేశాడు, నడిపించేవాడు లేడు. సంతోషరావు యాంటోనీ లేని నోటు గోవాలో అంత బాగా కనపడింది. ఇంట్లో సంఘంలో ఒకళ్ళు లేని లోటు కనిపించే అంత ప్రభావం మనం చేయగలగాలి. భక్తిలో కూడా భోజనం కాడ మనం లేకపోతే కుండ మిగిలిపోద్ది. అది కాదు ప్రభావం అంటే. కొన్ని ఇళ్ళల్లో ఉంటాయి కదా, వీళ్ళు లేకపోతే అన్నమంతా అట్నే ఉంటారు. తల్లులు వండి 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 చూసి వీడు తినకపోతే అట్లా మనలో ఎవడం లేకపోతే అన్నం మిగిలిపోవడం కాదు, ఆ రోజున సన్నిధిని అనుభవించలేనంత లోటు కనిపించాలి. ఒక్కడి వల్ల కదా, అందరి వల్ల. వీళ్ళిద్దరి ఆబ్సెన్స్ గోవాలో అంత బాగా కనిపించింది. నేను ఇమీడియట్గా అక్కడి నుంచి ఎప్పుడో ఫిబ్రవరిలో చెప్పా రాయ్పూర్లో నేను ఇండోర్ వస్తాను, మధ్యప్రదేశ్. ఆ ఇండోర్ అక్కడ కూడా వచ్చాడు. ఏంది నవంబర్లో వస్తాను ఇంకా రావట్లేదు ఏంటండి, గోవా వచ్చాడు. నేను ఇప్పుడు ఇది పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం, మళ్ళీ ఇండోర్ పోతే 1,00,000 పోతాయి. కానీ వీనికి బైబిల్ ఏముంది, నీతిమంతుడు ప్రమాణం చేస్తే నష్టం. మనం ఫిబ్రవరిలో మాట ఇచ్చా వీళ్ళ దగ్గర. ఆయన జార్ఖండ్ వచ్చాడు అక్కడికి. మా ఊరు రావాలంటే వస్తా అన్నాం, రాలేదు. అక్టోబర్ వచ్చింది. మాట ఇచ్చిన ఇమీడియట్గా నేను టికెట్ బుక్ చేసుకుని వీళ్ళకి బుక్ చేసిన, నాకంటే ముందు. ఎందుకని ఈ ప్రభావం అక్కడ కనపడాలి మళ్ళా. కనుక ఆశ్చర్యకరంగా దేవుడు వీళ్ళిద్దరు సేవకుల్ని నాకు జత చేయటము నా ఆశీర్వాదంగా నేను భావిస్తున్నా. కనుక నేనేదో గొప్ప అని కాదు, వీళ్ళు ఏదో నాయనక అని కాదు. వీళ్ళు ఉండబట్టే నేను ముందుకు పోతున్నా. దేవుడున్నాడు, సంఘం ఉంది, తల్లిదండ్రుల ప్రార్థనలు ఉన్నాయి, దేవుని అన్నిటికీ మించి ఆయన వాగ్దానం ఉంది. దాంతో మంచి సహకారులు ఉన్నారు. వీళ్ళకి సంఘాలు ఉన్నాయి, కుటుంబాలు ఉన్నాయి. అన్నీ మానేసుకొని కూడా ఎక్కడంటే అక్కడికి వచ్చేస్తున్నారు. ఒక్కోసారి ట్రైన్లో రిజర్వేషన్ దొరకదు, కన్ఫర్మ్ కాదు. అయినా సరే ఈసారి ఎంత మార్పు నుంచో తెలుసా, ఓన్లీ ఏసీలోనే వస్తాడు. సికింద్రాబాద్ దిగి హోటల్ తీసుకొని అక్కడ బిర్యానీ తిని అల్ప హోటల్లో పొద్దున్నే రైలు ఎక్కి ఇక్కడికి వచ్చి మనల్ని చూసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి రైలు ఎక్కుతాడు. అలాంటి మనిషి. అలాంటి ఆయన 10 రోజులు మానేసుకొని రావడానికి దేవుడు ఈ చిన్న సెమినార్లు మనం పెడుతున్నాం, చిన్న అనుకుంటున్నాం. వీళ్ళ కుటుంబంలో పరిచయంలో దేవుడు గొప్ప మార్పు కలిగేశాడు. దాన్ని బట్టి శ్రేష్టమైన సహవాసాన్ని కొరకు ఆయన పనులన్నీ మానుకొని వచ్చేస్తున్నాడు. ఈయన మీద కంప్లైంట్ లేదు, ఈయన మీద చాలా కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి. వేరే అందులో పడతాం మీ ఇద్దరం. ఈయన బిలాస్పూర్ పోవాలి, ఏ విధము చేత అయినా ఒక తిమ్మింగలం అన్నా రావాలి. ఈ నోవాని ఎత్తుకెళ్ళి వెళ్ళి అవతల పడేయాలి. ఇది మటుకు 2026లో జరగాలి, లేకపోతే మన అప్పులు తీరమని చెప్పాను. నీ వల్ల నాకు అప్పులు అయిపోతున్నాయి. అసలు నువ్వు నాయనకాలే తిరుగుతున్నావు, ఏది ఎల్లమన్న కాడికి పోవట్లేదు. మొత్తం సముద్రంలో గోధుమలన్నీ పడేసినట్టు నా డబ్బులన్నీ గోధుమలో పోతున్నాయి, అన్నీ పోతున్నాయి. నువ్వు అడిపో, దేశం అంతా మారుతుంది. కానీ ఎంత పెద్ద యోన అయినా, ఎంత తరిశీసి ఓడున్నా, సగం ప్రయాణం చేసినా తిమ్మింగలం గ్యారెంటీగా నన్ను మింగేది లేదనుకుంటావు, నిన్ను మింగేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది. నిన్ను మింగేది వచ్చి మింగాలి, తీసుకెళ్ళి నినివేలో
బిలాస్పూర్, ఛత్తీస్గఢ్ ఇన్ని ఉమ్మేసి అట్ట కక్కేస్తే మనందరి లైఫ్లు బాగుపడతాయి. ఒరే ఎవరెవడికి ఎన్ని బాధలు ఉన్నాయి అందరు సంతోషాల గురించి పనిచేయండి. మొత్తం అన్నిటికీ ఈయనే కారణం. ఇవి పోవాలి ఎక్కడి నుంచి రాయ్పూర్ నుంచి పోయి బిలాస్పూర్లో కక్కేయాలి. అటు సొంతం పోడు కాక ఒక తిమింగలం కొరకు ఏంటి తిమింగలం పంపించేది మనం కాదు, ఆయనే ఒకదాన్ని పంపిస్తాడు. ఈయనని మింగాలి, ఈయన తీసుకెళ్ళి అవతల పడేయాలి, మనం అందరం బాగుపడాలి. ఈయన బాగు కంటే మన బాధలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, అర్జెంటుకి వెళ్ళిపోవాలి. కనుక ఇంత మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంత మంచి సేవ జరుగుతుందంటే మళ్ళా చెప్తున్నా, రోమపత్రికలో ఎంతమంది గురించి రాశారు, నా జత పనివారని. కనుక నార్త్లో హిందీ ప్రజల మధ్యలో ప్రాముఖ్యంగా వీళ్ళు చేస్తున్నారు. కనుక వీరి కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి.